ओ भाई, अरे भाई, ऐसा लगता है बर्ड्स। अगर तुमको भी 4x के बर्ड्स स्प्रे मारने हैं भयंकर भयंकर से, और तुम अभी तक मार नहीं पा रहे थे, और तुम नूब हो, बुरा मत मानना, तुम सच में नूब हो। अगर तुम्हें मारना सीखना है, तुम अपने एक दोस्त को एटीट्यूड दिखाना है, देख भाई देख, मैं तो 300 मीटर मार सकता हूँ, 400 मार सकता हूँ, और ये तो जीतने की बात सोचेगा भी नहीं तुमसे, इतना तगड़ा बनना है क्या। ये वीडियो अंत तक देखना, तुम्हारे बहुत मजे आएंगे, तुम्हें कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो तुमने अभी तक नहीं सीखा। और तुम सीख जाओ तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मेरे तो बहुत मज़ा आएगा। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप रेडी हो जाओ अपनी सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए। बर्स्ट स्प्रे एक ऐसी टेक्निक जो फुल ऑटो स्प्रे और टैप फायर के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसका ओरिजिन चाइनीज पबजी प्लेयर्स ने 2018 में किया था, लेकिन इंडियन प्लेयर्स आज भी इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रूफ आप खुद देखो। 10 to 15% ही ऐसे प्लेयर्स हैं बीजीएमआई में जिन्होंने इस टेक्निक को मास्टर किया है। आई नो कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि पबजी हाईली ऑप्टिमाइज्ड गेम है बीजीएमआई से, इसलिए बीजीएमआई में बर्स्ट स्प्रे मारना इम्पॉसिबल है। पर वेट गाइस, आप ये कुछ क्लिप्स चेक करो। ओ भाई, अरे भाई, ऐसा लगता है बर्ड्स। ये क्लिप है एक इंडियन यूट्यूबर स्टारी फेथ की। हाँ, एक इंडियन प्लेयर जिसने बर्स्ट स्प्रे को इतना मास्टर किया है कि चाइनीज प्लेयर्स को भी बीट कर दे। इंडियन प्लेयर भी लाइक। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस ट्रेंडिंग टेक्निक को मास्टर क्यों नहीं कर पा रहे हो? टेंशन मत लो, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका बर्स्ट स्प्रे काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने वाले हो तो अभी छोड़ दो, क्योंकि मैं उन्हीं प्लेयर्स को गेम मैकेनिक्स बताना चाहता हूँ जो प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2 टेक्निक बर्स्ट स्प्रे देने के, और बताऊंगा उन दोनों टेक्निक से रिलेटेड गेम मैकेनिक्स के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस गेम मैकेनिक्स को यूज करके कैसे आप दोनों टेक्निक्स को मास्टर कर सकते हो। और फिर बारी आएगी आपकी अपनी सेंसिटिविटी में चेंजेस करने की, जिसको करने के बाद आपका क्रॉस हेयर सीधे एनिमी के हेड पर ओपन होगा और आप इजीली बर्स्ट स्प्रे मार सकोगे। उसके बाद आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ड्रिल्स जिससे आपकी बर्स्ट स्प्रे की एक्यूरेसी 100% इंप्रूव होगी। एंड वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा 2 ऐसे वार्म जो कि मस्ट है बर्स्ट स्प्रे को मास्टर करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 टेक्निक के बारे में जिससे आप बर्स्ट स्प्रे दे सकते हो। पहला है बुलेट जंप टेक्निक एंड दूसरा है 2 बुलेट ओनली हेड टेक्निक। अब इन दोनों टेक्निक को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है बुलेट जंप टेक्निक, इसमें आपको टोटल 5 गोली, मेरा मतलब था कि इसमें सिर्फ 5 बुलेट ही फायर करने होते हैं और एनिमी को डाउन करना होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि प्लेयर्स क्रॉस हेयर को पहले एनिमी से नीचे रखते हैं और फिर जैसे ही फायर करते हैं तो अपने एम को ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं एंड देन हेड कनेक्ट करते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ 5 बुलेट से क्यों, और ये बुलेट जंप से क्या मतलब है? बुलेट कुदानी है क्या? बुलेट ऐसे कूदते कूदते जाएगी तो क्या? चलिए समझते हैं इस टेक्निक के गेम मैकेनिक्स के बारे में। अब देखो गाइस, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि फर्स्ट बुलेट और सेकंड बुलेट में कितना ज्यादा गैप है, और उसके बाद सारे बुलेट्स में गैप कम है। फर्स्ट और सेकंड बुलेट के बीच एक बड़ा सा जंप देखने को मिलेगा, और ये लगभग सभी गन्स के साथ होता है। बात करें दूसरी टेक्निक की, और जो कि ज्यादा इफिशिएंट टेक्निक है, वो है 2 बुलेट ओनली हेड टेक्निक। अब इसके नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इस टेक्निक में क्रॉस हेयर एनिमी के हेड पर ओपन करके 2-3 बुलेट कनेक्ट करने होते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टेक्निक के गेम मैकेनिक्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि बीजीएमआई में 2 तरह के रिकॉइल होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिकॉइल, पर ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। हमको सिखा रिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहले 4 बुलेट्स तक कोई भी हॉरिजॉन्टल रिकॉइल देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिकॉइल दोनों देख सकते हो। सो आपको कोशिश करना है कि 2 से 3 बुलेट के अंदर ही एनिमी को डाउन करें। अब आपने गेम मैकेनिक्स तो समझ लिया, लेकिन अब इस गेम मैकेनिक्स को यूज करके दोनों टेक्निक्स को मास्टर कैसे करना है वो बताता हूँ। बर्स्ट स्प्रे के पहले टेक्निक यानी बुलेट जंप टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको अपने क्रॉस हेयर को एनिमी से नीचे रखना है। जितना गैप मैंने फर्स्ट एंड सेकंड बुलेट में दिखाया था उससे 3 या 4 टाइम्स नीचे की तरफ प्लेस करना है। उसके बाद आप जैसे ही पहली बुलेट फायर करते हो तो आपको बिल्कुल रिकॉइल कंट्रोल नहीं करना है, इससे आपका एम ऊपर की तरफ ड्रैग होगा और एनिमी के हेड पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके अगले 4 बुलेट्स के लिए आपको रिकॉइल कंट्रोल करना है, जिससे आपका एम एनिमी के हेड पर फिक्स रहेगा। अब इसके लिए आपको अपने फोन की ग्रिपिंग और सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको अपने फोन के ग्रिप को हल्का पकड़ना है जब भी आप पहली बुलेट को फायर करोगे, लेकिन बाकी 4 बुलेट्स के लिए आपको फोन को टाइट पकड़ना है और नीचे की तरफ पुश करना है, जैसा कि आप हैंड कैम में क्लियरली देख सकते हो। 2 बुलेट्स ओनली हेड बर्स्ट टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको अपने क्रॉस हेयर पर कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, जिससे आपका क्रॉस हेयर सीधे एनिमी के हेड पर ओपन हो, ना कि लेफ्ट या राइट साइड में। तो अगर आपने एक बार भी अपने क्रॉस हेयर प्लेसमेंट को ठीक कर लिया, उसके बाद आपको अप्लाई करना है प्रेशर टेक्निक को। अब देखो गाइस, जैसे ही आप अपने एम को एनिमी पर फिक्स कर लोगे और फायर करोगे, तभी आपको अपने डिवाइस को नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करना है, कुछ इस तरह
से। अब बात करते हैं हर कस्टमाइज एक कुछ सेंसिटिविटी नया फॉर सिखा रहे हैं ईच तो। स्कोप, जो आपको हेल्प करेगा बर्स्ट स्प्रे में। गाइस क्या आपको पता है कि बर्स्ट स्प्रे करने के लिए आपको अपनी सेंसिटिविटी को हाई रखनी चाहिए या लो? इसका क्लियर जवाब ये है कि आपको अपनी सेंसिटिविटी तो को ज्यादा मीडियम ऊपर चला रखना है, जाएगा। क्योंकि अगर आपने हाई रखा है तो लो आपका करेंगे तो क्रॉसर हिलेगा प्लेसमेंट ही सही नहीं। नहीं होगा, और अगर आप हिलेगा ही ज्यादा ही नहीं। लो रखोगे तो कार्ट रेशिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। पर गाइस यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको सेंसिटिविटी ऐसी सेट करनी है ये तो जिससे हमारे आपकी ऊपर है ना, क्रॉसर हम प्लेसमेंट कितनी एनिमी एडिट के हेड करेंगे। पर हो। सो इसको आप दो तरीकों से अचीव कर सकते हो। सबसे पहला है अपने लेंस एडीएस सेंसिटिविटी को टीपीपी एंड एफपीपी नो स्कोप को छोड़कर बाकी सारे स्कोप्स के लिए 1% कर देना। अब इसके पीछे के रीजन जानना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आपको अपनी जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी को सारे स्कोप के लिए ज्यादा रखना है एज कंपैरिजन टू कैमरा सेंसिटिविटी के। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि 3x 4x की जायरो कैमरा सेंसी को आपको 100 to 150 के बीच में ही रखना है, और फिर आपको इसमें 50 प्लस करके अपने जायरोस्कोप एडीएस सेंसी को रखना है। अब जैसे कि मेरी 4x की सेंसी 130 है तो मैं इसमें 50 प्लस करूंगा और एडीएस सेंसी को कर दूंगा 180। अब देखो गाइस, इन सारे सच में स्टेप्स को बहुत फॉलो मुश्किल करके है। आप समझोगे कि आपका काम खत्म हो इससे गया। अच्छा तो मैं रुको, पढ़ाई कर अभी लेता। सबसे जरूरी वो काम ज्यादा करना फायदा बाकी है, है, जो कि है आसान भी प्रैक्टिस। लगती है। पर उससे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसी एक टेक्निक को ही फॉलो करो और उसी के अकॉर्डिंग ड्रिल्स को फॉलो करो। तो अब बात करते हैं बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग ड्रिल्स इन दोनों टेक्निक को मास्टर करने के लिए। बुलेट जंप टेक्निक को मास्टर करने के लिए बेसिक ड्रिल ये है कि आपको आना है इस लोकेशन पर और यहाँ से आपको अपने क्रॉस हेयर को टो से थोड़ा सा ऊपर के एरिया में रखना है। देन आपको फायर ये तो करते हुए हमारे ऊपर हम हेड फोन पर कैसे ले grip जाना है करते और हैं, फिर control एम कैसे ब्लॉक करते हैं, करना है technique कुछ भी इस समझ तरह लो से। ये। एडवांस ड्रिल के लिए आपको कुछ इस तरह से यूएस को पार्क अरे करना है वाह। और आपको आ जाना है वापस से इसी लोकेशन पर और आपको क्रॉस हेयर को डमी के क्या हेड से बात है। नीचे प्लेस करके फिर फायर करना है। इस ड्रिल में आपको ध्यान देना है कि आपकी यूएस व्हीकल को डैमेज नहीं पड़नी चाहिए। 2 बुलेट ओनली हेड बर्स्ट स्प्रे टेक्निक को क्या मास्टर बात है। करने के लिए बेसिक ड्रिल ये है कि आपको आना है इस लोकेशन पर और आपको अपने स्कोप के एम को सीधे डमी के हेड पर ओपन करना है एंड देन फायर करना है और कोशिश क्या करना है बात कि है। 2 से 3 बुलेट पूरे हेड कनेक्ट हो। एडवांस ड्रिल्स की बात करें तो आपको आना है अगर तुम शूटिंग सीनियर एरिया मिल रहा पर तो और like कर आपको दो कुछ फटाफट इस से, तरह से क्योंकि मैंने सेटिंग्स बहुत कुछ अप्लाई सीख करना लिया। है एंड देन आपको 3 बुलेट्स में ही टारगेट को डाउन करना है। भाई कहेंगे तूने तो लाइक नहीं किया, लाइक मैंने भी किया है। सो गाइस, इन ड्रिल्स को मिनिमम बिल्कुल। आपको 7 डेज तक फॉलो करना ही करना है और वो Guys, भी अगर एटलीस्ट तुम्हें 20 बहुत मिनट्स बेहतरीन तक। बनना सो गाइस, तो, ट्रेनिंग करते करते grind अगर करना आप बोर हो पड़ेगा। जाओ तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं आपको बताने वाला हूँ 2 ऐसे वॉर मोड बनाया है, वो है 2v2 बर्स्ट बैटल, जिसका कोड ये रहा। जी। इस वॉर मोड को खेलते हुए आपको ध्यान देना है कि आपको फुल ऑटो स्प्रे नहीं Burst देना है, spray। आपको हमेशा बर्स्ट स्प्रे देना है और जिस भी टेक्निक को आप मास्टर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बुलेट फायर करना है। दूसरा वॉर मोड जिसको अमन भाई ने बनाया है उसका कोड ये रहा और इसमें अलग अलग डिस्टेंस से बर्स्ट स्प्रे की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना क्या ही, बात लेकिन है। आप तो कमेंट guys, अगर सेक्शन तुमको में आप सीखना लोग हो मेरा तो फटाफट से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे ऐसी धमाकेदार चीजें मिलती रहेंगी, हंसी मजाक की भी और सीखने सिखाने वाली भी। तो मिलते तो ब्रेन के साथ, बाय गाइस।